फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शटल की लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगी। इसमें 3 रो बन रही है, 1 2 और 3। यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, ग्रीन एंड ऑफ वाइट। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको बताना आपको कि इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी पहली रो बना रही हूँ। पहली रो में मैंने नीचे चला रही हूँ, शटल पे मैंने ऑफ वाइट कलर यूज़ किया है। ये इस तरह से एक फ्लावर बनेगा। ये देखिए, ये इस तरह से एक फ्लावर बनेगा 5 डबल स्टिच वाला। और मैंने बीच में वाइट रंग की बीड्स डाली है, इसमें ग्रीन कलर की भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने छोटी बीड्स डाली है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो आगे मैंने बड़ी बीड्स डाल दी हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो नीचे का बन चुका है सेमी सर्कल, अब हमें बीड्स डालनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बीड्स डाल के बताती हूँ। ग्रीन थ्रेड जो नीचे चला रही हूँ मैं सेकेंड कलर में, उसको फिंगर पर लपेटते हुए सुई की हेल्प से मैं यहाँ पर एक मोती डाल देती हूँ। ये देखिए, इसमें ये बीट इस तरह से आ गई है। अब मैं इसको पानी है, अब हम इसमें से एक नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे अब हम 4 डबल स्टिच लगाएंगे। इस तरह से इससे अटैच हो गए। तो अब फ्रेंड्स, 4 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 1 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, अगेन 1 पिकॉट। इस तरह से 3 पिकॉट हमें बनाने हैं। पिकॉट थोड़े से बड़े बनाइएगा। उसके बाद फिर से 4 डबल स्टिच। देखिए, इस तरह से फ्रेंड्स ये बन गया सेमी सर्कल हमारा। ये सेमी सर्कल हमें बिल्कुल इतना ही बनाना है जितना कि हम इसको कवर कर सकें। शटल निकाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे बनाना है जैसे कि आउटलाइन बनाई है हमने लीव्स के ऊपर। और फिर से हमें एक आउटलाइन जैसा और बनाना है 4 डबल स्टिच। इसके आगे फिर से बनाइए 4 डबल स्टिच। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी तरह का हमने एक और ग्रीन थ्रेड से सेमी सर्कल बना लिया इस तरीके से। इसके बनाने के बाद अब हम फिर से शटल के थ्रेड से बनाएंगे 5 डबल स्टिच। बिल्कुल क्लोज में ले जाते 5 डबल स्टिच। डिज़ाइन अपनी फ्लिप कर दीजिएगा। 5 डबल स्टिच के बाद 1 पिकॉट, अगेन 5 डबल स्टिच, अब इसे यहाँ पर अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद अगेन 5 डबल स्टिच और 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड को खींच दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाले रिंग के नीचे भी इस तरह से आउटलाइन बन गई हमारी। अब फिर से हम ये वाला रिंग सेकेंड वाला कंप्लीट करेंगे। 5 डबल स्टिच वाला रिंग, अगेन 5 डबल स्टिच वाला अपना थर्ड रिंग भी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, जिनको शटल चलानी आ गई है वो बहुत ईजिली इसे बना लेंगे। जिन्हें शटल चलाना नहीं आया है अभी, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक लेकर वहाँ का शटल फॉर बिगनर्स का वीडियो देखकर आप वहाँ से शटल चलाना सीख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिर से 5 डबल स्टिच किया है और इसके पिछले वाले फर्स्ट वाला जो रिंग था उससे हमने इसको अटैच कर दिया यहाँ से। अटैच करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच वाला ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड खींच देते हैं। हमारा ये सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया।
इसी तरह सेम हम अपना थर्ड रिंग भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब आप थर्ड रिंग भी कंप्लीट कीजिए। 5 डबल स्टिच अटैच किया और 5 डबल स्टिच पिकॉट, 5 डबल स्टिच पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके थर्ड रिंग भी कंप्लीट कीजिए। थर्ड खींच दीजिए। ये हमारा थर्ड रिंग भी कंप्लीट हो गया इस तरह से। फिर से हम इसमें बीड्स डालेंगे। डिज़ाइन को फ्लिप किया और नीचे गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए अब इसमें हम मोती डालेंगे। इस तरह से फिर 4 डबल स्टिच, बीड्स डालने के बाद 4 डबल स्टिच और फिर से हम अपना नीचे सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद इससे अटैच करने के बाद फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर लिप बनाएंगे। दोस्तों इस तरह से हम अपनी ये पहली रो कंप्लीट करेंगे। अब हम अपनी सेकेंड रो बनाते हैं। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। इसको यहाँ पर छोड़कर अब हम अपनी सेकेंड रो बताती हूँ मैं आपको। इस तरह से हमने ये अपनी पूरी रो कंप्लीट की। जितनी लंबी आपको चाहिए आप इसे उतना लंबा बनाइए। अब हम अपना सेकेंड रो बनाते हैं। रो के लिए सबसे पहले हमने शटल में अपना ग्रीन थ्रेड भर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रीन थ्रेड यूज़ किया है। तो आप बनाइए शटल से 5 डबल स्टिच का एक रिंग, 5 डबल स्टिच। स्टिच हो गया। 5 डबल स्टिच के बाद 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच। ये देखिए 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके हमने अपना ये रिंग पूरा किया। आप थ्रेड खींच दीजिए। ठीक है, थ्रेड खींचने के बाद हमें फिर से 5 डबल स्टिच करना है और पहले वाले रिंग से इसको अटैच करना है। इसे अटैच कर रहे हैं। अटैच करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच। अब हम फ्रेंड्स अपनी इस रो में इसको अटैच करेंगे। ये जो हमने बीच में डिज़ाइन 2 साइड से ये यहाँ पे अटैच हुई है। एक तो इधर से अटैच हुई है और एक इधर से। ऊपर और नीचे दोनों साइड ये खुला हुआ है, ये अटैच नहीं है। तो हमने एक साइड इधर अटैच करना है और एक साइड इस साइड अटैच करना है। ये देखिए इस जगह पर हमें इसको अटैच करना है। तो मैं यहाँ से इस धागे को निकाल रही हूँ, ग्रीन वाले धागे को। अपनी लेस को रख लीजिए जहाँ से आप इजीली इस थ्रेड को पकड़ सकें। इसको निकाल के इससे शटल पास कर दीजिए। शटल पास करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच करके वन पिकॉट, अगेन 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से मैं इसको खींचूँ थ्रेड को। ये हमारा अटैच हो गया। अटैच करने के बाद अब हम फिर से एक रिंग और बनाएंगे 5 डबल स्टिच वाला। पहले 5 डबल स्टिच करके इसको यहाँ पे अटैच करके फिर रिंग कंप्लीट कीजिए। 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच,
1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हम थ्रेड को खींच देंगे। ये हमारा ऊपर का रिंग बन गया। एक ये नीचे का हो गया, ये ऊपर का हो गया, साइड वाला हमने जोड़ दिया था। अब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे वो हमें इस वाले फ्लावर के साथ में इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले 5 डबल स्टिच करके अपने थर्ड रिंग के साथ उसे अटैच कीजिए। 5 डबल स्टिच करके हमने थर्ड रिंग से इसको अटैच किया। फिर से 5 डबल स्टिच। ये देखिए 5 डबल स्टिच हो गया। अब हम इसको अपने नेक्स्ट वाले फ्लावर के साथ में इसको अटैच करेंगे। शटल पास करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच। ये 5 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद अब हम अपने इस वाले रिंग से इसको जोड़ेंगे। जो पहला रिंग बनाया था उसके पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे। तो इसको इस तरह से पकड़ लीजिए जहाँ से आप आसानी से इसे पकड़ सकें। मैं ऐसे घुमा देती हूँ डिज़ाइन को। मैं क्रोशे की हेल्प से इस थ्रेड को निकाल रही हूँ। अब इसमें से शटल पास कर दीजिए। ये वाला फर्स्ट रिंग का पिकॉट इससे अटैच हो गया है। अब फिर से 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब ये 5 डबल स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब अपना थ्रेड खींच दीजिए। इस तरह से फ्रेंड ये हमारा फोर्थ रिंग भी आपस में अटैच हो गया। ये देखिए थोड़ा सा और टाइट धागा खींच देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा सेकेंड रो भी इसके साथ अटैच होगी। अब पीछे जब हम इस हमारे बीच में जो स्टार्टिंग का थ्रेड था उसको हम यहाँ से निकाल के, छोटा वाला थ्रेड इसको निकाल के इसके साथ नॉट लगा के काट देते हैं थ्रेड को। ये देखिए हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी इसी तरह से इस पूरे ऐसी एक एक पैटर्न बना के आप इसके साथ अटैच करते जाइए। फ्रेंड्स अब अपनी थर्ड रो स्टार्ट करें। थर्ड रो के लिए देखिए ये पहले से थोड़ी सी बनाई हुई है, तो यहाँ हमने इसको यहाँ पर ख़त्म किया है इस सेमी सर्कल पे। इस सेमी सर्कल के बनने के बाद हमें दोबारा एक ग्रीन सेमी सर्कल और बनाना है। उसके बाद हमें अपनी ये वाली लीफ बनानी है। तो पहले हम सेमी सर्कल बना लेते हैं। डिज़ाइन को फ्लिप किया, डबल स्टिच कंप्लीट हो गया। अब 1 पिकॉट, अगेन 5 डबल स्टिच, अब हम इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे। पिछले फ्लावर के लास्ट वाले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच किया जहाँ से हमने सेमी सर्कल को अटैच किया था। अगेन 5 डबल स्टिच, पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड खींच दीजिए। ये पहला रिंग हमारा बन गया। अब सेकेंड रिंग बनाएंगे। सेकेंड रिंग को 5 डबल स्टिच करके पहले वाले रिंग के पिकॉट से अटैच कीजिए। अटैच करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच बनाया और अब हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये जो अभी हमने रिंग बनाया था ग्रीन वाला पूरा फ्लावर बनाया था और जहाँ पे इसको अटैच किया था वहीं से इसको भी ज्वाइन कर देंगे इस जगह पर।
तो थ्रेड को निकाल लो ये वाला। फिर से 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। हर रिंग का 5 डबल स्टिच हो गया। अब हम इसको सेकंड वाले रिंग से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच अटैच किया, अगेन 5 डबल स्टिच और 2 पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड खींच दीजिए। थ्रेड खींचने के बाद अब हमें फिर से गोले और शटल की धागे की हेल्प से नीचे की सेमी सर्कल रिंग बनाएंगे। ये कंप्लीट हो गया 3 फ्लावर्स, ये यहाँ से अटैच भी हो चुका है। अब हम इसको फिर से फ्लिप करेंगे। डिज़ाइन को फ्लिप करने के बाद फिर से हम इसमें सेमी सर्कल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें एक बीड्स डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। ये 3 रो में ये डिज़ाइन कंप्लीट होगी। तो पहले 1 रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर सेकंड कंप्लीट कीजिए और फिर लास्ट में अपनी 3rd रो। सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर इस वाले पिकॉट से इसको 3rd रिंग के इस पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी पूरी डिज़ाइन बनेगी। अब हम फिर से इसको बनाएंगे। तो फिर से हम अपना सेमी सर्कल पहले बनाएंगे, डिज़ाइन को फ्लिप करके सेमी सर्कल बनाने के बाद फिर से हम ये वाली लीव्स बनाएंगे, फिर ये और फिर ये। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमको फिर से सेमी सर्कल बना के ही लीव्स बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। आई होप दोस्तों आपको ये डिज़ाइन ठीक से समझ में आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद भी आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।